हर व्यक्ति के भीतर यह विश्वास होता है कि उसका अतीत ही उसका भविष्य निर्धारित करता है। लोग सोचते हैं कि जो बीत गया वही उनके आज और कल का स्वरूप तय करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम अपने अतीत की परछाइयों में हमेशा के लिए कैद रहते हैं? या फिर हमारे पास खुद को बदलने की शक्ति है? यह पहला अध्याय इसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है और बताता है कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। यह अध्याय एडलरियन मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझाने की कोशिश करता है। यह दर्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत का गुलाम नहीं होता। हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता होते हैं और हमारे पास किसी भी क्षण खुद को बदलने की शक्ति होती है। जो लोग अपने बीते हुए अनुभवों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, वे अक्सर निराशा और असहायता में जीते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी विफलताएं, दुख और संघर्ष किसी और की वजह से हैं। लेकिन एडलर का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। एक युवा व्यक्ति जो खुद को असफल और समाज से कटा हुआ महसूस करता है, वह एक दार्शनिक से मिलने आता है। वह इस बात पर यकीन नहीं करता कि इंसान अपने अतीत से अलग हो सकता है। उसका मानना है कि बचपन में जो अनुभव हुए वे हमेशा हमारे ऊपर हावी रहते हैं। लेकिन दार्शनिक उसे बताता है कि यह केवल एक मानसिक भ्रम है। दार्शनिक उसे समझाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल अतीत से बचकर भागना नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान को बदलना है। अगर हम किसी दुखद अनुभव को अपनी वर्तमान पहचान बना लेते हैं, तो हम खुद को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं बचपन में बहुत शर्मीला था, इसलिए आज भी मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, तो वह अपने ही बनाए हुए दायरे में फंसा रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी उसके पास खुद को बदलने का अवसर है। स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकते हैं। यह विचार कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें उनकी समस्याओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने पर मजबूर करता है। लेकिन यही असली शक्ति का स्रोत है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए साहस चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि वह बदलना चाहता है, लेकिन फिर भी वही पुरानी आदतों में उलझा रहता है, तो इसका मतलब यह है कि वह वास्तव में बदलाव से डरता है। बदलाव लाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह हमें हमारी जानी पहचानी दुनिया से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर हम सच में खुश और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो हमें इस बदलाव को स्वीकार करना ही होगा। दार्शनिक युवा व्यक्ति से पूछता है, अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि तुम्हारे पास बदलने की शक्ति है, तो क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? यह एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वाकई अपने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम अपनी समस्याओं को पकड़कर बैठे रहना चाहते हैं, क्योंकि वे हमें एक पहचान देती हैं? इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। हम अपने आज और अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। और अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर यह साहस पैदा करना होगा कि हम पुरानी धारणाओं को छोड़ें और एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं। एक युवा व्यक्ति जो अब तक यह मानता था कि उसका अतीत ही उसकी नियति तय करता है, अब दार्शनिक से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में इंसान अपनी सोच बदलकर एक नया जीवन शुरू कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह इस विचार को स्वीकार करने की कोशिश करता है, उसके मन में एक और प्रश्न उठता है, अगर मैं अपनी जिंदगी को खुद नियंत्रित कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा इस डर में क्यों रहता हूँ कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? युवा व्यक्ति यह मानता है कि समाज में हमारी पहचान और मूल्य दूसरे लोगों की राय पर निर्भर करते हैं। अगर लोग हमें पसंद करते हैं, तो हमें लगता है कि हम योग्य हैं। लेकिन अगर वे हमारी आलोचना करते हैं,
तो हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। दार्शनिक इस सोच को चुनौती देते हुए कहता है कि असली आत्मसम्मान हमारे अपने विचारों और कार्यों से आता है, न कि दूसरों की स्वीकृति से। क्या तुम यह सोचते हो कि हर कोई तुम्हें पसंद करेगा? दार्शनिक पूछता है। युवा व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। उसने हमेशा यही चाहा था कि लोग उसकी सराहना करें, उसे पसंद करें और उसकी तारीफ करें। लेकिन यह संभव नहीं था। कभी कभी लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, कभी उसकी आलोचना करते थे और कभी उसकी बातों को महत्व ही नहीं देते थे। इससे उसे दुख होता था और वह यह मानने लगा था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। दार्शनिक समझाता है कि हर इंसान की अपनी एक स्वतंत्र दुनिया होती है और उसमें हर किसी को खुश रखना असंभव है। अगर कोई व्यक्ति केवल दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन के निर्णय लेता है, तो वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। क्योंकि हर कोई अपने अपने नजरिए से दुनिया को देखता है और हमें उनके विचारों को बदलने की जरूरत नहीं है। युवा व्यक्ति यह सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वह कहता है, अगर मैं दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ दूं, तो क्या यह अहंकार नहीं होगा? दार्शनिक मुस्कराता है और कहता है, अहंकार तब होता है जब तुम दूसरों को महत्वहीन मानते हो। लेकिन स्वतंत्रता तब आती है जब तुम दूसरों की राय का सम्मान तो करते हो, लेकिन उन्हें अपनी सोच और निर्णय पर हावी नहीं होने देते। युवा व्यक्ति यह समझने की कोशिश करता है। वह अपने अतीत को याद करता है, जब उसने बहुत बार दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने मन के विपरीत काम किए थे। उसने ऐसे दोस्त बनाए जो उसे पसंद नहीं थे, उसने ऐसे काम किए जिनमें उसकी रुचि नहीं थी, केवल इसलिए कि वह समाज में स्वीकार्यता चाहता था। लेकिन इससे वह खुश नहीं हो पाया। दार्शनिक उसे एक सरल उदाहरण देता है। अगर तुम एक चित्रकार हो और तुम हर किसी की पसंद के हिसाब से अपनी पेंटिंग बनाओगे, तो क्या तुम कभी अपनी असली कला को प्रदर्शित कर पाओगे? युवा व्यक्ति सिर हिलाता है। वह समझता है कि यदि कोई कलाकार केवल इस डर में जीता रहे कि लोग उसकी कला के बारे में क्या सोचेंगे, तो वह कभी सच्ची कला नहीं बना पाएगा। दार्शनिक फिर कहता है, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी आत्मसम्मान की यात्रा शुरू होगी। युवा व्यक्ति इस बात पर विचार करता है। वह महसूस करता है कि अब तक उसने अपनी खुशी को हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रखा था। लेकिन क्या होगा अगर वह खुद को महत्व देना शुरू कर दे? क्या वह बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सकता है? दार्शनिक उसे समझाता है कि सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और अपनी पसंद से जीते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है और बाहरी स्वीकृति की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता है, तभी वह सच्ची आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा, और यह बिल्कुल ठीक है। जब हम दूसरों की राय से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। युवा व्यक्ति अब यह समझ चुका था कि आत्मसम्मान का पहला नियम यही है, दूसरों की राय से खुद को आजाद करो और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की हिम्मत रखो। युवा व्यक्ति अब तक यह समझ चुका था कि यदि उसे सही मायनों में स्वतंत्र होना है, तो उसे दूसरों की राय से मुक्त होना होगा। लेकिन एक और सवाल अब भी उसके मन में था। अगर मैं अपने अतीत के कारण नहीं, बल्कि अपनी सोच के कारण दुखी हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं खुद अपनी समस्याओं का जिम्मेदार हूं? यह सवाल उसे बेचैन कर रहा था, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की है। यह स्वीकार करना आसान नहीं था। कई बार लोग यह मानते हैं कि उनकी समस्याएं दूसरों की वजह से हैं, उनके माता पिता, उनके शिक्षक, उनके दोस्त या फिर परिस्थितियां। लेकिन दार्शनिक उसे समझाते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता रहेगा,
तब तक वह कभी बदलाव नहीं ला सकेगा। युवा व्यक्ति असहमत होता है। वह कहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में गरीबी या अन्य कठिनाइयों से गुजरते हैं। क्या वे इसके लिए जिम्मेदार हैं? दार्शनिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। अगर कोई कठिनाई में बड़ा हुआ है, तो यह उसकी वास्तविकता है। लेकिन वह उस कठिनाई को कैसे देखता है और उसके आधार पर क्या निर्णय लेता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। यह सुनकर युवा व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। उसने हमेशा अपने संघर्षों के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष दिया था। वह सोचता था कि अगर वह किसी अमीर परिवार में जन्मा होता या अगर उसे बेहतर अवसर मिले होते, तो वह आज कहीं और होता। लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दार्शनिक उसे एक उदाहरण देते हैं। मान लो कि दो व्यक्ति एक ही तरह की कठिनाइयों में पले बढ़े। एक ने इन परिस्थितियों को अपनी प्रेरणा बना लिया और मेहनत करके सफलता प्राप्त की, जबकि दूसरा इन्हीं कठिनाइयों को अपनी असफलता का कारण मानकर बैठा रहा। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन उनके फैसले अलग थे। तो क्या तुम कह सकते हो कि अतीत ही किसी का भविष्य तय करता है? युवा व्यक्ति यह सुनकर चौंक जाता है। उसे यह एहसास होता है कि वह अब तक अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लेने से बचता रहा था। वह अपनी असफलताओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देता था ताकि उसे कोई प्रयास न करना पड़े। दार्शनिक उसे समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, तो सबसे पहला कदम यही है कि वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुद को दोषी महसूस करे, बल्कि यह कि वह अपनी समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी ले। युवा व्यक्ति अब भी थोड़ा संदेह में था। उसने कहा, अगर कोई बहुत कठिन परिस्थिति में हो, तो क्या वह खुद को ही जिम्मेदार माने? दार्शनिक ने समझाया, जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम किसी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। युवा व्यक्ति को यह सुनकर महात्मा गांधी की कहानी याद आ जाती है। गांधी जी को भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। उन्होंने हालात को बदला, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली थी। दार्शनिक फिर कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तो तुम हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहोगे। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है, तो तुम यह भी मान लेते हो कि तुम्हारे सुख का नियंत्रण भी किसी और के हाथ में है। लेकिन यह सच नहीं है। युवा व्यक्ति अब यह समझ रहा था कि अगर उसे अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो उसे खुद को बदलना होगा। वह अब यह स्वीकार करने को तैयार था कि उसकी समस्याओं के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। दार्शनिक ने आखिरी सवाल पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? युवा व्यक्ति ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह खुद अपनी किस्मत का निर्माता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जब तक हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हम सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, तो हमें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करना होगा। युवा व्यक्ति अब तक यह समझ चुका था कि उसकी जिंदगी के फैसले पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी हैं। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठने लगा था, अगर मैं अपने फैसले खुद लूं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की कोशिश करूं, तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? अगर मैं समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना चाहूं, तो क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? यह सवाल केवल इस युवक का नहीं, बल्कि हर इंसान का होता है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी तरह से दूसरों की स्वीकृति के लिए प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें और हमें सराहें। लेकिन क्या यह संभव है?
दार्शनिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम यह सोच रहे हो कि हर कोई तुम्हें पसंद करेगा, तो तुम एक असंभव चीज की उम्मीद कर रहे हो। युवा व्यक्ति चौंक जाता है। उसने हमेशा यही सोचा था कि यदि वह अच्छा इंसान बनेगा, तो लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन दार्शनिक ने उसकी इस धारणा को झकझोर दिया। दार्शनिक समझाते हैं कि यह सोचना कि हर कोई हमें पसंद करेगा, एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति दुनिया के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकता। यदि हम हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी असली पहचान खो देंगे। युवा व्यक्ति को अब भी यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। उसने पूछा, लेकिन अगर हम दूसरों की परवाह न करें, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम स्वार्थी हैं? दार्शनिक सिर हिलाते हुए कहते हैं, स्वार्थी वह होता है जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करता। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीते हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो यह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। युवा व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन में कई बार केवल इसलिए कुछ किया था क्योंकि उसे लगा था कि लोग उसे पसंद करेंगे। वह ऐसे रिश्तों में उलझा था जो उसे खुशी नहीं देते थे, केवल इसलिए कि वह अकेले रहने से डरता था। दार्शनिक ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक सुंदर फूल है। तुम उसे एक गमले में लगाते हो और उसकी देखभाल करते हो। लेकिन अचानक कोई तुमसे कहता है कि यह फूल बेकार है और इसे हटा दो। तुम क्या करोगे? युवा व्यक्ति जवाब देता है, अगर मुझे वह फूल पसंद है, तो मैं उसे क्यों हटाऊंगा? दार्शनिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो दूसरों की राय के आधार पर उसे मत बदलो। हर किसी को खुश करना असंभव है। युवा व्यक्ति को अब यह समझ में आने लगा था कि वह हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होता था। उसने कई बार ऐसे काम किए जो उसे पसंद नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि लोग उसकी आलोचना न करें। दार्शनिक समझाते हैं कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब वे स्वीकृति की जरूरत से मुक्त होते हैं। अगर कोई रिश्ता केवल इस आधार पर बना है कि दूसरे व्यक्ति को हमेशा खुश रखा जाए, तो वह रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। युवा व्यक्ति सोचने लगा कि उसके कितने रिश्ते केवल सामाजिक स्वीकृति के डर से बने थे। उसने अपने कई दोस्तों से केवल इसलिए संबंध बनाए रखे थे क्योंकि वह अकेले होने से डरता था। दार्शनिक उसे समझाते हैं कि रिश्तों में असली मजबूती तब आती है जब हम किसी की स्वीकृति की उम्मीद किए बिना केवल सच्चे मन से जुड़ते हैं। युवा व्यक्ति अब यह महसूस करने लगा था कि उसे अस्वीकृति के डर से मुक्त होना होगा। उसने पहली बार सोचा कि यदि वह वास्तव में अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, तो उसे इस डर से बाहर निकलना होगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। दार्शनिक ने चलते चलते कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो, तो तुम्हें हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़नी होगी। असली रिश्ते वे होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अस्वीकृति से डरना छोड़ो और अपने रिश्तों को केवल स्वीकृति पाने के आधार पर मत रखो। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं, वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। युवा व्यक्ति अब तैयार था। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की स्वीकृति के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के आधार पर जीना चाहता था। युवा व्यक्ति अब तक यह समझ चुका था कि यदि उसे एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना है, तो उसे दूसरों की स्वीकृति की परवाह करना छोड़ना होगा। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था, अगर मैं समाज की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीऊं, तो क्या मैं सच में स्वतंत्र हो जाऊंगा? यह सवाल केवल इस युवक का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का होता है। क्या स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ किसी के नियंत्रण से बाहर होना है, या इसका कुछ और भी अर्थ है? दार्शनिक ने उसकी जिज्ञासा को समझते हुए कहा, स्वतंत्रता का अर्थ केवल दूसरों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि खुद की सीमाओं को पहचानना और उन्हें तोड़ना भी है। युवा व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाया।
उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? दार्शनिक ने समझाया। मान लो कि तुम्हारे पास एक पक्षी है जिसे तुम पिंजरे में रखते हो। अगर तुम उसे छोड़ दो तो क्या वह स्वतंत्र हो जाएगा? युवा व्यक्ति ने कहा, हाँ, क्योंकि अब वह जहाँ चाहे उड़ सकता है। दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर वह पक्षी उड़ने से डरता हो? अगर उसने पिंजरे में ही रहने की आदत डाल ली हो, तो क्या वह सच में स्वतंत्र होगा? युवा व्यक्ति इस बात पर सोचने लगा। क्या केवल बाहरी बंधनों से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है? या फिर असली स्वतंत्रता अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी मानसिक बाधाओं से बाहर आना है? दार्शनिक ने आगे कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाए तो वे स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने मानसिक पिंजरे को तोड़ते हैं। युवा व्यक्ति ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हमारे भीतर होती हैं? दार्शनिक ने सिर हिलाया, बिल्कुल। जो लोग यह सोचते हैं कि उनकी परेशानियों के लिए बाहरी दुनिया जिम्मेदार है, वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक तुम अपने डर और अपनी असुरक्षाओं से बाहर नहीं आओगे, तब तक तुम सच में स्वतंत्र नहीं बन सकते। युवा व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा यह सोचता था कि उसकी परेशानियों के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, उसके माता पिता, उसका समाज, उसकी परिस्थितियां। लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वह खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा था। दार्शनिक ने उसे एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम पहाड़ पर चढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम डरते हो कि गिर जाओगे। यह डर तुम्हें क्या करने से रोकता है? युवा व्यक्ति ने जवाब दिया, यह डर मुझे कोशिश करने से रोकता है। दार्शनिक ने मुस्कुराकर कहा, यही बात जीवन में भी लागू होती है। लोग सोचते हैं कि उनके बाहरी हालात उन्हें रोकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका अपना डर उन्हें रोकता है। युवा व्यक्ति को अब यह समझ में आने लगा था कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपने डर से बाहर निकलना और अपने फैसले खुद लेना है। लेकिन फिर उसने पूछा, अगर मैं पूरी तरह स्वतंत्र हो जाऊं, तो क्या मुझे किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए? दार्शनिक ने समझाया, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि तुम जिम्मेदारियों से भागो। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को खुद चुनो। अगर तुम अपने जीवन के फैसले खुद लेते हो, तो तुम स्वतंत्र हो। लेकिन अगर तुम किसी और की वजह से कोई निर्णय लेते हो, तो तुम अभी भी मानसिक रूप से बंधन में हो। युवा व्यक्ति को यह बात बहुत महत्वपूर्ण लगी। उसने महसूस किया कि अब तक वह केवल इसलिए कुछ करता था क्योंकि उसे समाज से स्वीकृति चाहिए थी। लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी के फैसले अपने तरीके से लेने होंगे। दार्शनिक ने चलते चलते कहा, स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कोई और देगा। यह तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। और यह तभी संभव है जब तुम अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें तोड़ने की हिम्मत रखो। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। जब हम अपने डर और अपनी मानसिक बाधाओं से मुक्त होते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र बन सकते हैं। युवा व्यक्ति अब तैयार था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि उसकी सबसे बड़ी बाधाएं उसके ही भीतर थीं, और अब वह उन्हें दूर करने के लिए तैयार था। युवा व्यक्ति अब तक यह समझ चुका था कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है, न कि बाहर से। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था, अगर मैं अपने डर से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं, तो क्या मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार कर सकता हूं? यह सवाल सिर्फ इस युवक का नहीं, बल्कि हर इंसान का होता है। हम सभी कभी न कभी यह महसूस करते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। हम अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, और कभी-कभी हम अपने ही अस्तित्व को लेकर संदेह करने लगते हैं। लेकिन क्या यह संदेह ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? दार्शनिक ने युवक की उलझन को समझते हुए कहा, अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते,
तो तुम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। युवा व्यक्ति चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन क्या अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें सुधारने की कोशिश छोड़ दूं? दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, आत्मस्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि तुम सुधारना बंद कर दो। इसका मतलब है कि तुम खुद को वैसे स्वीकार करो जैसे तुम हो, और फिर यह तय करो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। युवा व्यक्ति यह सोचने लगा कि उसने अब तक अपनी कमियों से हमेशा भागने की कोशिश की थी। वह दूसरों की नज़रों में खुद को बेहतर साबित करने के लिए हमेशा एक मुखौटा पहनता था। लेकिन इससे उसे खुशी नहीं मिली थी, बल्कि और अधिक तनाव हुआ था। दार्शनिक ने उसे एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम्हारे पास एक टूटा हुआ बर्तन है। अगर तुम इसे बेकार समझकर फेंक देते हो, तो यह कभी भी उपयोगी नहीं बन सकता। लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करके उसकी मरम्मत करते हो, तो यह फिर से उपयोग में आ सकता है। यही आत्मस्वीकृति है, तुम अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें सुधार सकते हो। युवा व्यक्ति को यह बात समझ में आने लगी थी। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद को पूरी तरह स्वीकार कर ले, तो वह दूसरों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करना बंद कर सकता है। लेकिन फिर उसने पूछा, अगर मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा? दार्शनिक ने जवाब दिया, तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। अगर तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, तो तुम अपने अनुसार आगे बढ़ने की क्षमता विकसित करोगे। युवा व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि अब तक वह अपनी तुलना दूसरों से करता रहा था। अगर कोई उससे ज्यादा सफल था, तो वह खुद को कमजोर महसूस करता था। अगर कोई उससे ज्यादा अच्छा दिखता था, तो वह अपने रूप रंग से असंतुष्ट हो जाता था। लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि आत्मस्वीकृति ही असली ताकत है। दार्शनिक ने कहा, तुम्हें हर दिन यह याद रखना होगा कि तुम जैसे हो, वैसे ही मूल्यवान हो। अगर तुम अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को स्वीकार कर लोगे, तो तुम सशक्त महसूस करोगे। युवा व्यक्ति ने पहली बार खुद से यह सवाल किया, क्या मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूँ जैसे मैं हूँ? दार्शनिक ने चलते चलते कहा, जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे। आत्मस्वीकृति से ही आत्मशक्तिकरण आता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अगर हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें, तो हम अपनी असुरक्षाओं से मुक्त हो सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। युवा व्यक्ति अब तैयार था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी ताकत किसी और से नहीं, बल्कि खुद से मुकाबला करने में है। युवा व्यक्ति अब तक यह समझ चुका था कि खुद को पूरी तरह स्वीकार करना और अपनी असुरक्षाओं से मुक्त होना ही आत्मशक्तिकरण का पहला कदम है। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठने लगा था, अगर मैं खुद को स्वीकार भी कर लूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दूं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हर इंसान अपने भविष्य के बारे में सोचता है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उसका भविष्य अंधकारमय हो। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं और भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन क्या यह चिंता हमें वास्तव में लाभ पहुंचाती है? दार्शनिक ने युवक की उलझन को समझते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? युवा व्यक्ति ने सिर हिलाया। दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना। युवा व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है। अगर कोई व्यक्ति केवल वर्तमान में जीने लगे, तो क्या वह अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देगा? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने लक्ष्य और सपनों की उपेक्षा कर देगा? दार्शनिक ने समझाया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने भविष्य की योजना बनाना बंद कर दो। इसका मतलब यह है कि तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह जियो, बिना अतीत का बोझ लिए और बिना भविष्य की चिंता किए। युवा व्यक्ति अब भी उलझन में था।
उसने पूछा, लेकिन अगर मैं अपने भविष्य की चिंता नहीं करूं, तो क्या मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा? दार्शनिक ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हो। लेकिन अगर तुम चोटी तक पहुंचने के बारे में ही सोचते रहोगे, तो क्या तुम उस यात्रा का आनंद ले पाओगे? क्या तुम रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को महसूस कर पाओगे? युवा व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा था और वर्तमान को पूरी तरह जीने में असफल रहा था। दार्शनिक ने आगे कहा, जो लोग केवल भविष्य की चिंता में रहते हैं, वे कभी अपने वर्तमान को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। और जो लोग अपने अतीत में उलझे रहते हैं, वे अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, वे न केवल खुश रहते हैं, बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल होता है। युवा व्यक्ति ने अब तक अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया था कि वह हमेशा या तो अतीत की गलतियों के बारे में सोचता रहता था या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता था। लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि खुश रहने के लिए उसे वर्तमान में जीना सीखना होगा। दार्शनिक ने एक और उदाहरण दिया। अगर तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान अगले पन्ने पर ही लगा है, तो क्या तुम इस पन्ने का आनंद ले पाओगे? युवा व्यक्ति ने सिर हिलाया। दार्शनिक ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन के साथ होता है। अगर तुम वर्तमान को पूरी तरह नहीं जियोगे, तो तुम्हें जीवन का असली आनंद कभी नहीं मिलेगा। युवा व्यक्ति ने सोचा कि अब तक वह अपने भविष्य के बारे में इतनी चिंता करता था कि वह अपने आज को पूरी तरह जी ही नहीं पाता था। वह हमेशा यह सोचता था कि जब वह सफल होगा, तब वह खुश रहेगा। लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि यात्रा में ही छिपी होती है। दार्शनिक ने चलते चलते कहा, याद रखो, जीवन एक यात्रा है, कोई लक्ष्य नहीं। अगर तुम हर दिन को पूरी तरह जीना सीख जाओगे, तो तुम्हारा भविष्य भी संवर जाएगा। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अगर हम अपने अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाए, तो हम अपने जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। युवा व्यक्ति अब तैयार था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि अगर उसे सच में खुश रहना है, तो उसे हर पल को पूरी तरह जीना होगा, बिना किसी पछतावे और बिना किसी डर के। युवा व्यक्ति अब यह समझ चुका था कि खुश रहने के लिए उसे वर्तमान में जीना सीखना होगा। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठने लगा था, क्या मैं अकेले ही एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकता हूँ? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम चाहे कितने भी स्वतंत्र बन जाए, लेकिन हमें अपने जीवन में दूसरों की जरूरत हमेशा रहती है। हम अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर ही एक समृद्ध और संतुलित जीवन जी सकते हैं। युवा व्यक्ति ने दार्शनिक से पूछा, अगर मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता हूं, तो क्या मुझे दूसरों की परवाह करनी चाहिए? दार्शनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। लेकिन दूसरों की परवाह करने का मतलब यह नहीं है कि तुम उनकी स्वीकृति के गुलाम बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपने जीवन को दूसरों के साथ मिलकर सार्थक बनाओ। युवा व्यक्ति ने यह बात पूरी तरह नहीं समझी। उसने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि दूसरों की मदद करने से मैं खुश रहूंगा? दार्शनिक ने समझाया, सिर्फ मदद करने से नहीं, बल्कि जब तुम खुद को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हो, जब तुम अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाते हो, तब तुम्हें असली संतुष्टि मिलती है। युवा व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया था कि जब उसने किसी की मदद की थी, तब उसे एक अनोखी खुशी मिली थी। लेकिन जब वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था, तो उसकी खुशी अस्थायी होती थी। दार्शनिक ने उसे एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम एक नाव चला रहे हो। अगर तुम अकेले चलोगे, तो शायद तुम्हें कुछ देर के लिए मजा आएगा। लेकिन अगर तुम दूसरों के साथ मिलकर चलोगे, तो यात्रा और भी सुगम और आनंददायक हो जाएगी।
युवा व्यक्ति ने सिर हिलाया। दार्शनिक ने आगे कहा, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने जीवन को दूसरों के साथ जोड़ते हैं वे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। युवा व्यक्ति ने यह महसूस किया कि अब तक उसने हमेशा खुद की सफलता और खुशी के बारे में ही सोचा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि सफलता और खुशी केवल व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि इसे साझा किया जाता है। दार्शनिक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जब तुम किसी से सहयोग और संबंध बनाते हो तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें पसंद करेगा या तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे सही हैं तो तुम्हें उन लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हैं। युवा व्यक्ति को यह सुनकर अच्छा लगा। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि रिश्ते केवल स्वीकृति के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि यह जीवन को अधिक समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाने के लिए होते हैं। दार्शनिक ने चलते चलते कहा, याद रखो, जब तुम किसी की मदद करते हो या किसी से सहयोग करते हो तो तुम सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी सशक्त बना रहे होते हो। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सार्थक जीवन के लिए हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। जब हम अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। युवा व्यक्ति अब तैयार था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि खुशी सिर्फ अकेले पाने की चीज नहीं है बल्कि इसे दूसरों के साथ मिलकर बनाया जाता है।